अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम। आइए आज से हम श्री साईं सच्चिद ग्रंथ की कथाओं का वर्णन करेंगे। जो कथाएं बाबा के इस ग्रंथ में श्री हेमांड पंत द्वारा लिखी गई हैं, उन सभी कथाओं का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और उनसे कुछ न कुछ सीखेंगे। मैं बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करूंगी कि बाबा इन कथाओं का वर्णन करते समय यदि मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। तो आइए हम बाबा के इस प्यारे से ग्रंथ श्री साईं सच्चिद ग्रंथ की कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमारी पहली कथा है रोहिल्ला की कहानी। रोहिल्ला की कथा साईं बाबा के सर्वव्यापी प्रेम को दर्शाती है। एक रोहिल्ला जो लंबा, सुगठित और बैल के समान बलवान था, लंबी कफनी पहने हुए शिरडी आया तथा साईं बाबा पर मोहित हो गया और वहीं रहने लगा। वह दिन रात ऊंची ऊंची आवाज में कलमा यानी पवित्र कुरान की आयतें पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग दिन में अपने खेतों में काम करते थे और रात्रि में जब वे अपने घर लौटते तो रोहिल्ला उनका स्वागत कर्कश स्वर में चिल्लाकर करते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी तथा बहुत कष्ट और असुविधा होती थी। कुछ दिनों तक वे चुपचाप रहे और ये उपद्रव सहते रहे तथा जब उनसे रहा नहीं गया तो वे बाबा के पास गए और बाबा को रोहिल्ला के बारे में बताया। बाबा ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत बाबा ने गांव वालों को फटकार लगाई और कहा कि वे रोहिल्ला की बजाय अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, तुम अपना काम करो। उन्होंने उनसे कहा कि रोहिल्ला की पत्नी बहुत बुरी है, जिसका नाम है जंती पपी, जो रोहिल्ला को उन्हें परेशान करने के लिए घर में घुसने की कोशिश करती है। लेकिन रोहिल्ला की प्रार्थना सुनकर वह अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वे दोनों शांति और खुशी से रहते हैं। वास्तव में रोहिल्ला की कोई पत्नी नहीं थी और उसकी पत्नी से बाबा का मतलब दुर्बुद्धि यानी बुरे विचारों से था। चूंकि बाबा को प्रार्थना और ईश्वर से रोना किसी भी चीज से ज़्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने रोहिल्ला का ही पक्ष लिया और गांव वालों से कहा कि वे इंतजार करें और उपद्रव सहें, जो समय के साथ कम हो जाएगा। तो साईं भक्तों, ये थी रोहिल्ला की कथा। आगे भी हम विभिन्न कथाओं का वर्णन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।